तो आज गुरुदेव ने ज्ञान को सोप से कंपेयर किया, साबुन से कंपेयर किया, जबकि कंपैरिजन नहीं हो सकता। बट जैसे कई बार जब हम कपड़े धोते हैं तो साबुन से धोते हैं तो कुछ साबुन लगा रहता है। तो ही सेड कि जब हमें हमारे अंदर वो जड़ता आ जाए कि मुझे तो सब कुछ आता ही है, मुझे तो ये सब पता है, ये सारा ज्ञान ऑलरेडी पता है, कितनी बार सुन चुके हैं, ये सब तो मुझे ऑलरेडी पता ही था, आर्ट ऑफ लिविंग में आने से ही पता था। तो ये जड़ता जब आ जाती है, ये इनर्शिया बिल्डअप हो जाता है कि आई नो एवरीथिंग। तो वैसे ही इट इज कंपेयर टू दैट डर्ट इन द माइंड, जो मैल वो कपड़ों में रह जाती है। तो वो कंपैरिजन उन्होंने वैसे किया था। देन ही सेड कि अपनी आत्मा को मान के चलो, सबकी आत्मा एक ही है, हम सब एक ही कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं। वो और वो मानने के बाद वो आनंद का प्रकाश होता है जिसका कंपैरिजन भी किसी भी चीज से नहीं है। तो मान के चलो कि सब हम एक ही है, सब एक ही चेतना का हिस्सा है। फिर गुरुदेव ने कहा कि हम छोटी छोटी बातों में फंस जाते हैं, दुनिया के बातों में फंस जाते हैं, छोटी छोटी सुख की कामना, कल्पना में फंस जाते हैं। या कल जैसे उन्होंने बताया था कि कई बार हमारा मन जो है वो फंसता है कि लोगों ने क्या कहा, लोगों की जजमेंट्स में फंस जाता है। लेकिन बात तो ये है कि किसी के पास समय नहीं है हमारे बारे में सोचने का या हमारे बारे में कोई ओपिनियन रखने का। नोबडी रियली हैज टाइम। तो ये छोटी छोटी बातों में जब मन फंस जाता है, उससे हम कैसे बाहर निकले? तो उन्होंने बताया था हमारे शरीर में कुछ चेतना के ब्लॉक्स हैं, चक्रास हैं, उन पे अगर हम अपना मन लेके जाते हैं तो हम इन इमोशन से निकल सकते हैं। तो अलग अलग चक्रास की बात करी थी उन्होंने कि अलग अलग चक्रास पे अगर हम मन लेके जाएंगे या उनमें कैसा एनर्जी, वन सेकेंड, सॉरी। तो अलग अलग जगह जब हम मन अपना लेके जाते हैं तो हम कैसे नेगेटिव एनर्जी को पॉजिटिव ऊर्जा में चेंज कर सकते हैं। तो इसका जो मुझे समरी जो बिल्कुल समझ आई है वो ये है कि हम रेगुलर, जैसे कल भैया ने भी बताया था कि जो लोग अपग्रेड कर चुके हैं अपने आप को सुदर्शन चक्र क्रिया से, सुदर्शन क्रिया हम सब करते हैं। जो लोग एडवांस कोर्स कर लेते हैं, एडवांस कोर्स में ही आपके जो टीचर हैं वो आपको सुदर्शन चक्र क्रिया सिखाते हैं। दैट इज एक्चुअली प्रैक्टिसिंग सुदर्शन सुदर्शन क्रिया ऑन योर चक्रास। तो वो करने से आपके चक्रास एक्टिवेट होते हैं, और तो छोटी छोटी बातों में आप नहीं फंस सकते किसी भी हालत में। सो दिस वाज द अ वेरी ब्यूटीफुल। और कोई भी, गुरुदेव ने बताया, आप किसी एक मंत्र को भी पकड़ लो तो आप कहीं पे भी नहीं फंस सकते, आपका मन कहीं नहीं फंस सकता। और एक मुझे कल का पॉइंट अभी भी भैया ने जो समझाया था वो मुझे आज पूरे दिन याद आया कि तुम्हारे जो भी दूसरों को लेके ओपिनियंस हैं, जजमेंट्स हैं, जिसकी वजह से तुम परेशान होते हो, वो सब फॉल्स हैं, देर ऑल इनकरेक्ट, सब गलत है वो। तो जब भी अपने मन में किसी को लेके कुछ गलत भावनाएं उत्पन्न होती हैं, या फिर से आपका जो माइंड है वो उस पैटर्न में जी रहा है कि आप सही हो और दूसरा गलत, तो आप अपने आप को यही बताओ, साउंड इज क्लियर ओमकार? आप अपना वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। तो जब भी आपको लगे कि आप सही और दूसरा गलत, तो अपने मन में बस एक गुरुदेव का एक ज्ञान अपने मन में दोहराएं कि तुम्हारे दूसरे को लेके सारे ओपिनियंस, सारे जजमेंट्स आर ऑल इनकरेक्ट, सब गलत है। और जिस दिन तुमने ये मान लिया कि तुम सही और मैं सही और तुम गलत, उस रिलेशनशिप का कबाड़ा होना एकदम सही है, कबाड़ा होना ही है। तो
लेट्स नॉट थिंक दैट आई एम करेक्ट एंड द अदर पर्सन इज रॉन्ग। हम सब एक हैं। मेरे मन में जो, मैं जिस तत्व से बनी हूँ, सामने वाला भी उसी तत्व से बना है। मेरे अंदर अगर प्रेम का प्रकाश है तो दूसरे के अंदर भी है। बस वो थोड़ा बहुत शायद दिख नहीं रहा होगा, लेकिन वो भी उसी प्रेम से ही बना है। ठीक है। यस। अब आप लोग शेयर कर सकते हैं आप लोगों के आज के वाओ मोमेंट्स। लेट मी सी इफ you all can unmute. You can raise your hands to share your wow moments from today. Yes, Tina ji. आज तो मेरा वाव मोमेंट यही है कि हर एक चक्रा पे, जैसे कि गुरुजी ने एकदम सिंपल सिंपल वेज बताए, जब भी हमें लगता है कि हाँ हमें भारीपन आ गया है, हमारा उत्साह थोड़ा डाउन हुआ है, तो हमें अपने खुद के ही मूलाधार चक्र पे मूलाधार चक्र को देखना है, उसके साथ अनुसंधान साधना है। और बस वही उसका एक बोल सकते हैं हम लोग मेडिसिन दे दिया है गुरुजी ने हर एक चीज का। तो ये मुझे बहुत वाव मोमेंट लगा कि पूरे सातों चक्रों पे हम लोग ध्यान दे दे अपना अकॉर्डिंग उस मोमेंट को, हमें जो लग रहा है, या फिर राग हो या द्वेष हो, क्रोध हो, कुछ भी हो, दुख की भावना हो। गुरुजी ने बोला जैसे हर एक चीज में, जैसे कि हमें लगता है कि हाँ नहीं अभी हमें ये बहुत अच्छा ज्ञान लग रहा है, तो ये सारी चीजें हर एक चक्रा पे हम लोग उन्हें किस टाइम पे किस चक्रा पे ध्यान देना है, और हमें खुद को ऑब्जर्व करना है। सो ये आज के लिए मेरा बहुत ही अच्छा सा वार्म मोमेंट है। थैंक यू सो मच दी। जय गुरुदेव। Yes, Sushma ji. अनम्यूट कर लीजिए। जय गुरुदेव दीदी। अभी जैसे कि दीदी ने बताया, वही कि गुरुदेव ने बताया है कि हम अपने शक्ति चक्रों के माध्यम से अपनी चेतना को विकसित कर सकते हैं। तब हमें किसी के अंदर कोई भी बुराई नजर नहीं आएगी, हमारे रिलेशन भी अच्छे रहेंगे, और हम सब में जो मैं हूँ वो तू है वो ही दिखाई देगा चेतना के माध्यम से। इसीलिए गुरुदेव ने बहुत ही अच्छा बताया है कि हम इन चक्रों पर ध्यान देकर अपने आप की चेतना को विकसित कर सकते हैं। जी। वेरी नाइस। गुरुदेव ने यस। सातों चक्रों के बारे में बताया है कि इसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है। जैसे मूलाधार चक्र के बारे में उन्होंने बताया कि मूलाधार चक्र से हमारे अंदर जड़ता भी आती है, और यदि हमारा मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है तो इसमें उत्साह की वृद्धि होती है। इसी तरह गुरुदेव ने सातों चक्रों के बारे में बताया, स्वादिष्टान चक्र के बारे में, अनाहत, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्रार चक्र। और जब हम ध्यान करते करते सहस्रार चक्र तक अपने ध्यान को और अपनी चेतना को ले जाते हैं, तो हर तरफ आनंद ही आनंद दिखाई देता है, यस, 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 थैंक महसूस यू। होता शिबानी जी। एक गुरुदेव। हाँ, सभी ने तो लगभग, आपने भी इतने सुंदर से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। ज्ञान जो है वो साबुन की तरह है, हमारे मन से सारे मैल वो साफ कर देता है। और धोने के बाद, मैल साफ करने के बाद अगर हम साबुन को ही ना धोए वैसे ही रखें और उसी को ही यूज करें तो वही गंदगी फिर से हमारे ऊपर ही आ जाती है। तो मुझे सब पता है, मुझे आता है, ये दुख का कारण होता है। और ज्ञान क्या है, वो मिलता है प्रकाश। हमारे हमारे शरीर प्रकाश की जैसे तुलना जलता रबर से की है। जी। और जब चार बच्चे जब खेल रहे होते हैं तो उनको देखते हैं तो कितनी आनंद आता है हमें, स्वतः ही हमारे मन में आ जाता है।
चेहरे पे एक मुस्कुराहट अपने आप हमारे चेहरे पे आ जाता है। और गुरुदेव ने कहा कि शक्ति चक्र संधाने विश्व शरीरों, नेगेटिविटी है, जैसे दीदी कहा, नेगेटिव ऊर्जा है, उससे बाहर निकलने के लिए उस ऊर्जा से हम ऊपर उठा सकते हैं, अपनी चेतना को उठा सकते हैं जब हम हमारे शरीर में जो सारे जो शक्ति केंद्र है उसके ऊपर जब ध्यान देते हैं। प्रमुख तो हमारे क्या 7 चक्र से है, चैतन्य वही है, मगर जब वो सोया हुआ होता है तो हमें ले जाता है, और जब हम उसको जागृत करते हैं तो वो हमारे भीतर वो आनंद शक्ति का स्फुरण करता है। जैसे मूलाधार में अगर वो सोया हुआ है तो वही जड़ता का जड़ता बन जाता है, और जब वो तो वो हमारे भीतर उत्साह लाता है। ठीक है, और यहाँ पे सुमन गुरुदेव ने जो uh, सुंदर से जो एक्सप्लेन किया है थैंक यू। आई कि विल अलाउ अदर्स आल्सो टू स्पीक। पंकज जी, आप शेयर कर सकते हैं। हाँ, जय गुरुदेव। मेरा सबसे वाव मोमेंट ये रहा कि गुरुदेव ने जो चेतना की यात्रा बताई कि एक ही तरह की चेतना हमारे अलग अलग 7 चक्रों में कैसे अलग अलग भावनाओं को जन्म देती है। और जैसे गुरुदेव ने बताया कि जागृत अवस्था में प्रपंच और दुनिया की बातें हमको सताती है, जैसे दुख राग द्वेष से मुक्ति अगर पानी है हमको, तो शरीर में जो ये 7 केंद्र है इन पे अगर हम अच्छे से काम करेंगे, अपनी चेतना, जो सोई हुई चेतना को जगाएंगे, तो हम ये दुख राग द्वेष या जो संसार की बातें हैं इनके ऊपर उठ सकते हैं। और जो दूसरा वो मोमेंट था, ये था वो मेरा कि बेसिकली आनंद आनंद भी प्रकाश की तरफ फैलता है। प्रकाश का लक्षण ही है फैलना, और जीवन का लक्ष्य यह है कि आनंद फुट फुट के प्रकाश की तरफ फैले। तो एक शिशु जब खेलता है तो वो आनंद बांटता है। अगर हम 4 बालकों को खेलते हुए देखते हैं तो हम हमारे दुख दर्द सब भूल जाते हैं। तो ये मेरे, और तीसरा एक जस्ट एक मोमेंट, एक पॉइंट में शेयर करना चाहूंगा कि सब मेरे है, दूजा कोई नहीं है, जो मेरी आत्मा है वही सबकी आत्मा है, सब में वही एक ही चैतन्य रूपी शक्ति है। तो ये मेरे लिए सबसे वाव मोमेंट था। मेरे लिए भी। यस यस, नीरज जी। हाँ जी दीदी, जय गुरुदेव। हम सभी ने हालांकि सब पॉइंट कवर कर दिए हैं, लेकिन मेरे लिए एक दो चीज़ें थी जो वो मोमेंट थी। जैसे कि जैसे हम बच्चे को देखते हैं ना, कोई छोटे बच्चे को हम देखते हैं हंसते हुए, 4 महीना 6 महीना या 8 10 साल बच्चे को, उनको देखते ही हमारे अंदर भी, उनके अंदर जो चल रही है वो हमारे अंदर भी चलने लगता है ना, ये होता है। दूसरा ये कि जैसे हम दूसरे के बारे में हम ये सोचते हैं कि ये आदमी ऐसा है, वो आदमी ऐसा, हम हमेशा हमारे दिमाग में दूसरे के बारे में कुछ ना कुछ चलते रहता है। उसने मुझे कैसा बोल दिया, ऐसा क्यों बोल दिया। बट अगर हम सोचे तो भी कुछ किस अपन, क्योंकि जैसे हमारे भी ओपिनियन बदलते हैं, तो भी अपने हिसाब से सही बोला होगा। तो हम दूसरे को गलत ना सोचें। तो ये हम, क्योंकि ये हमारे लाइफ में डे टू डे बेसिस पे काम भी आता है ना। तो ये मेरे दो वाव मोमेंट्स थे दीदी। थैंक यू दीदी, जय गुरुदेव। यस। और दूसरों के जो ओपिनियंस है ना, वो आपको लेके भी टेम्पररी है। मतलब अगर आज कोई आपके लिए गलत सोच रहा है तो वो बदल जाएगा कुछ टाइम बाद। आपके भी दूसरों को लेके ओपिनियंस बदलते हैं। तो इसलिए हमारे हैप्पीनेस प्रोग्राम में एक नॉलेज पॉइंट है। एक पॉइंट में और कहना चाहूंगी। हाँ जी, बोलिए। गुरुदेव ने
हमारे शरीर की तुलना एक नगर से की है। जिस तरह से एक नगर में सब तरह के प्राणी रहते हैं, उसी तरह हमारे शरीर में जितने भी इमोशंस हैं वो सब तरह के रहते हैं और सब उसी में वास करते हैं, उसी में रहते हैं। तो उन इमोशंस को जो है कंट्रोल में करना या उन इमोशंस के हिसाब से चलना हमारे चक्रों पर आधारित है। तो हम अपने चक्रों की सहायता से सब प्रकार के जो इमोशंस हैं, चाहे वो नेगेटिव हैं चाहे पॉजिटिव हैं, उनमें रहते हुए हम सब तरह की फीलिंग्स को कंट्रोल भी कर सकते हैं, एक्सप्रेस भी कर सकते हैं और अपने आप को सब तरह से अभिव्यक्त भी कर सकते हैं। तो जैसे एक नगर में उन्होंने बताया था कि पुरुष रहते हैं। पुरुष किसको कहा है? चेतना को, आत्मा को, जो उसमें ही वास करती है। ओके रिंकी जी। जय गुरुदेव निकिता जी। सभी ने वैसे सब पॉइंट्स कवर कर लिए, लेकिन बस मैं इसमें यही कहना चाहूंगी कि ये जितने भी जैसे ज्ञान है ना, जब वो अनुभव बन जाता है ना, तो फिर हमारे वो हमेशा रहता है ना, हमारे जीवन में रहता है। अभी जैसे हम सुनते हैं और सुनते हैं फिर भूल जाते हैं, फिर वापिस मनन नहीं करते तो भूल जाते हैं, लेकिन वापिस जब हम सुनते हैं तो वापिस रिकॉल होता है। लेकिन इसको अगर हम तो हैप्पीनेस कोर्स में सबसे पहला पॉइंट संग चत्वम, जो गुरुदेव हमारे कराते हैं। तो सबको कैसे हम जुड़ाव महसूस कर देते हैं, एकदम से कैसे अपनापन आ जाता है ना। तो वहाँ हम अपने आप कर लेते हैं और अनजाने में कर लेते हैं, लेकिन वो उसका अनुभव हम जरूर कर लेते हैं। तो ऐसे ही ये सारे जितने भी कोर्सेज हैं, हैप्पीनेस कोर्स है, एडवांस कोर्स है, हम अगर इनको रिपीट करते रहते हैं ना, तो वो चीज हमारे अनुभव में आ जाती है। और जब वो अनुभव में आ जाती है ना, तो फिर हम उसको, वो हमें अच्छी भी लगने लगती है। मतलब कहते हैं ना, फिर वो ज्ञान, और जब ज्ञान सुनते हैं तब हमें समझ में आता है कि अच्छा, इसलिए हमें अच्छा लग रहा था, इसलिए हमें खालीपन महसूस दे रहा था, इसलिए कोर्स करने के बाद हमारी एनर्जी इतनी हाई रहती है ना। तो ये जब हम ज्ञान सुनते हैं तो ये चीज हमको समझ में आती है। मतलब उस समय तो हमको लगता है कि पता नहीं क्यों, बस अच्छा लग रहा है ना। तो अच्छा क्यों लग रहा है, ये गुरुदेव ने बताया। एडवांस कोर्स के बाद क्यों अच्छा लगता है, खाली भी हो जाते हैं और है ना, कैसे एनर्जी ऊपर की तरफ उठती है। तो ये आज चक्रों के माध्यम से गुरुदेव ने हमें और एक्सप्लेन किया है ना। और क्या होता है ना, जो पॉजिटिव एनर्जी, एनर्जी दोनों तरह की होती है ना, पॉजिटिव भी एनर्जी, लेकिन जब वो एनर्जी ऊपर उठती है, सत्व हमारे अंदर बढ़ता है, तो हमें सब अच्छा लगने लगता है। वही साधना से रोज अपना सत्व बढ़ाएं। वेरी नाइस। यस कुशाल। जय गुरुदेव एवरीबॉडी। हेलो दीदी, कैसे हो? दीदी मुझे ना क्वेश्चन था। जैसे हमने अभी ये सारे चक्रों के बारे में पढ़ा और डिसाइड, मतलब जैसे गुरुदेव ने बताया कि जब जब आपको ये अनुभूति हो तो इन चक्रों पे फोकस करो। तो जैसे अगर मुझे ना थोड़ा ना प्रोक्रास्टिनेशन का प्रॉब्लम है। मेरे को पता होता है कि मुझे क्या करना है, बट ना मैं आलस में पड़ा रहता हूँ, या फिर मैं एक तरह से ना कहीं एक्सक्यूजेस देख लेता हूँ कि शायद ये क्या बाद में कर लूंगा या इसकी जगह कुछ और कर लेता हूँ। आई ऑफन फाइंड माई सेल्फ बींग बिजी रादर देन बींग प्रोडक्टिव। तो प्रोक्रास्टिनेशन को अगर मुझे हटाना हो तो मुझे कौन से चक्र पे फोकस करना चाहिए? और फॉलो क्वेश्चन है कि जैसे मुझे पता चल जाए कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या करना है, and मैंने चलो उस चक्र पे ऑब्जर्व करके सेंसेशन थोड़ा थोड़ी देर ध्यान कर लिया, चक्र मेडिटेशन कर ली, तो हाउ डू आई क्रॉस दैट गैप ऑफ वांटिंग टू डू वर्क एंड एक्चुअली वर्किंग? देखो अभी तुम्हारे, आई वुड नॉट से तुम्हारे केस में, बट आई विल जस्ट पिक अप दिस केस कि हम में से काफी लोग प्रोक्रेस्टिनेट करते होंगे। मतलब कोई भी काम को कल कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, आलस जिसको बोलते हैं। तो इसको, आलस को कैसे पहले हैंडल करना है या मैनेज करना है, वो देखते हैं चक्र पे जाने से पहले। क्या है कि रजस जब बढ़ जाता है हमारे शरीर में, या तमस जब बढ़ जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं। अभी
हमने सहज प्रोग्राम हुआ था ऑनलाइन, तो तब भैया ने बताया था। सो ये मेंशन कि ऐसी स्थिति में जब आपका कुछ करने का मन ना हो, दैट मीन्स कि रजस बढ़ चुका है, तो उसके लिए मूवमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप मूवमेंट करते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज करते हैं, थोड़ा योग आसनास करते हैं, तो उससे क्या है, आपके जो एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मतलब जो लाइफ फोर्स एनर्जी है वो बहुत लो है उस समय, वो थोड़ा एक्टिवेट हो जाएगी। उसके बाद एंड आइडियल इन आइडियल सिचुएशंस ऑल्सो, बिफोर वी सिट टू डू एनी मेडिटेशन और सुदर्शन क्रिया, इट इज हाईली रिकमेंडेड दैट वी डू सम मूवमेंट्स। शरीर को थकाना बहुत ज़रूरी है जब आप ध्यान करने के लिए बैठें, ठीक है। और तब आप नोटिस भी करना कि आपकी जो ध्यान की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा गहरी होती है। तो इन योर केस आई वुड सजेस्ट दैट यू डू सम एक्सरसाइज, डू सम मूवमेंट। और अगर आलस में पड़े रहेंगे, ये तो कल ही मैंने सुना है, कल ही के सेशन में सुना है कि जो व्यक्ति आलस करता है उसको कुछ नहीं मिलता। तो ये तो तुमने आइडेंटिफाई कर लिया कि तुम आलस कर रहे हो, so you just have to pick yourself up, do some exercise, do some movements, and then sit to meditate. And your follow up question was कि मैं उन चक्रास पे अपना ध्यान लेके जाता हूँ, then what was it कि how do I दीदी work? ये क्वेश्चन था कि चलो ठीक है मैंने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर ली, बट हाउ डू आई ब्रिज द गैप फ्रॉम वांटिंग टू वर्क एंड एक्चुअली डूइंग वर्क? I would say by एक तत्व अभ्यास। तो पहले तो एक तत्व अभ्यास या एक संकल्प ले लो कि मुझे, ये तुझे मैंने पहले भी बोला था, 7 डेज का टारगेट कर कि 7 डेज के लिए without a gap I am going to practice surya namaskar, 10 to 20 minutes of yoga, or maybe exercise, walk, followed by sudarshan kriya and sahaj if you have not done sahaj। 7 डेज तक मैं करूंगा ये प्रैक्टिस। उसके बाद तुम देखना कि तुम्हारी जो संकल्प शक्ति बढ़ जाएगी, तुम्हारी जो इंटेंशन है अपने काम को लेके दैट विल इंक्रीज, तुम्हारा फोकस बढ़ जाएगा। सो दैट इज हाउ। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि तुम्हारे जितने टॉक्सिन्स हैं वो सारे रिलीज हो चुके होंगे, शरीर में जो डॉर्मेंट स्टेट में जो एनर्जी है वो और बढ़ जाएगी, सत्वा बढ़ जाएगा। तो इन सब चीजों से तुम अपना कुछ भी काम करने चाह रहे हो, कुछ भी इंटेंशन है तुम्हारी अचीव करने की, दैट विल इंक्रीज अ लॉट। तो अभी जैसे मेरा भी चल रहा है कि आई हैव सम गोल्स दैट आई हैव सेट इन माय माइंड। तो जब भी मेरा नाउ इट इज अ हैबिट दैट आई हैव क्रिएटेड, इफ आई हैव created a goal in my life, say suppose in September I want to organize another course, or maybe there is a personal goal that I have, उसके पैरेलल में ही मैंने क्या किया है कि मैंने अब एक संकल्प लिया है कि अब मैं 40 दिन तक बिना गैप के 2 बार ध्यान करूंगी, सुदर्शन क्रिया करूंगी, और 20 मिनट तक एक्सरसाइज करूंगी, 20 मिनट्स तक आई विल डू योगा। तो ये जो मेरा संकल्प है ना, ये मेरे मटेरियलिस्टिक संकल्प में हेल्प करता है। सो आई थिंक यू हैव योर आंसर। और दीदी अगर एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई हो कि आप मतलब यही सोच रहे हो कि मैं एक्टिविटी करता रहूं, क्योंकि मेरे साथ ये भी होता है कि मुझे लगता है कि थकाने वाला काम करता रहूं, मैं एक्सरसाइज करता रहूं, बाहर भागता रहूं, कुछ भी मजदूरी का काम करवा लो मेरे से, बट एक जगह एक टक होके शांति से अपने साथ बैठ के, जैसे कभी कभी मैं इतना ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो जाता हूँ कि मुझसे ना बैठ के काम नहीं होता। मुझे लगता है कि बस मेरे को मजदूरी का काम देते रहो, कुछ भी उठवा लो, घर में ये सब काम करवाते रहो दिहाड़ी के बेसिस पे, लेकिन बस मेरे को एक जगह शांति से बैठ के, जब बोलोगे ना कि अपना काम कर ले, तो बस वो मेरे से शांति से बैठ के काम नहीं होगा। और ये प्रॉब्लम ना मेरे साथ 1-1.5 साल से है, और मैं काफ़ी कोशिश करता हूँ, बट ना शायद मैं ये रजस और जो आपने जैसे बोला कि रजस और तमस के बीच में ही भागता रहता हूँ। कभी मैं बिल्कुल लेथार्जिक हो जाता हूँ, कभी मैं एकदम ऐसा हो जाता हूँ कि अरे कुछ अगर माउंट एवरेस्ट चढ़ गया। तो देखो तो ये क्या तुम्हारा एक्सेसिव एक्टिविटी वाला स्टेट है ना, दिस इज रजस। जब रजस एक्सेस हो जाता है, व्हेन यू वांट टू बी इन एक्टिविटी ऑल द टाइम, तो इसको कंट्रोल करने के ना कुछ तरीके हैं।
पहला तो अपने खाने पे कंट्रोल करना है, दैट यू डोंट हैव टू ईट अ लॉट ऑफ स्पाइसी फूड. देन एक्सरसाइज, वॉक इज अ मस्ट, एंड सुदर्शन क्रिया इज द सोल्यूशन. अभी जो तुमने इससे पहले जो स्टेट बताया था, विच वॉज प्रोकेस्टिनेशन, कुछ काम करने का मन नहीं करता, दैट इज इनएक्टिविटी, दैट इज तमस. जब तमस बढ़ जाती है शरीर में, एंड वही उसी स्टेट में अगर वो ज्यादा तमस बढ़ जाए तो सुसाइडल टेंडेंसीज भी आने लगती हैं. तो हाँ, ये मेरे साथ इसमें बहुत क्या बार हो रखा है. हाँ, आई एम तो अ उस केस विक्टिम में क्या ऑफ इट. करना है, खाना कुछ ऐसा नॉन वेजिटेरियन फूड नहीं खाना, या फिर एक 6 घंटे के बाद जो खाना है ना, वो आप सारे न्यूट्रिएंट्स चले जाते हैं उसमें. तो अगर आप 1 दिन पुराना 2 दिन पुराना खाना खाते हो, उससे भी तमस बढ़ता है. ठीक है. हाँ, एंड डोंट ईट, इफ यू ईट वेजिटेरियन फूड दैट विल ऑल्सो इंक्रीज तमस इन यू. तो उस केस में भी सोल्यूशन है सुदर्शन क्रिया. तो दोनों केस में, whether you want to do whether you are in a state of doing a lot of activity or you don't want to do anything, there is only one way to control both the states, which is sudarshan kriya and walk. तो तमस के केस में आप क्या कर सकते हो, फास्टिंग भी कर सकते हो, 1 दिन आप फास्ट कर लो, that will also help you. And in the state where you're doing a lot of activity, that case you can exercise and do sudarshan kriya. तो दोनों केस में सुदर्शन क्रिया है. तुम आइडेंटिफाई कर चुके हो प्रॉब्लम क्या है, अब तुम्हारे पास सोल्यूशन है, एंड इट इज योर चॉइस whether you want to sit and do it, or you want to wait for another knowledge series and then ask the same question and then procrastinate to another day. Choice is yours now. सब में कुछ ना कुछ इम्बैलेंस है, लेकिन सब लोग उठ के डेली सुदर्शन क्रिया करते हैं. एंड मैं अभी भी बोलूंगी, हम में से बहुत लोग हैं जो एक दिन सुदर्शन क्रिया मिस नहीं कर रहे हैं, चाहे उन्होंने अभी पिछले महीने कोर्स किया हो. आई थिंक इंदिरा जी ने हमारे साथ कोर्स किया था अभी, एंड आई सी हर विद अस एवरी टाइम. हर सेशन में शी इज देयर. एवरी डे देर आर अराउंड 15 to 16 people who are consistently attending Sudarshan Kriya group sadhanas more than an year. और सबके साथ कुछ ना कुछ है. बट अगर मन में ठान लिया है कि भाई सुदर्शन क्रिया करनी है तो करनी है, कोई सेकंड मन को रीजन ही नहीं देना. माइंड की तो टेंडेंसी है तुम्हें बार बार बोलना कि कोई क्या करना है करके, कल कर लेंगे. सुनो ही मत मन की. माइंड को ट्रेन करो कि मुझे करना है तो करना है, दिस इज गोइंग टू हेल्प मी. ठीक है. यस, आई यू स्टिल हेयर कुशाल? ओके, ठीक है. चलिए फिर, आई विल एंड द सेशन. लेट्स मीट टुमारो. कल भैया आएंगे. टुडे भैया हैड सम अपॉइंटमेंट्स.